हमारे पुराने जमाने में आपको पता ही होगा, रेशम के धागे में सिर्फ सरसों की पोटली बांधी जाती थी और वो राखी बन जाती थी। तो मैंने आज के उसमें भी इसको ऐसा ही किया कि राखी जो है, राखी के साथ ही एक सरसों की पोटली जरूर दी हुई है। इसमें मान्यता ये होती थी कि हमें कोई डर नहीं लगता था और शुभ माना जाता था सरसों को बांधना हाथों में। तो मैंने वो पुराने जमाने को ही नए तरीके से जो है लाया हुआ है अब की बार। तो फ्रेंड्स, चेंज हो रहा है, हम अपने ट्रेडिशनल और पारंपरिक नॉलेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इसका ये नतीजा है कि देखिए, इनकी छोटी सी शॉप है पर इनकी बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ पे हो चुकी है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सेरी मंच पे आगे से ही खड़ी हो जा, रक्षाबंधन आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सेरी मंच कुछ नहीं होता से सजा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉल वो है तो खड़ी तो संतोष जी का, क्योंकि यहाँ पे इको फ्रेंडली राखियाँ लगी होती हैं जो कि कुछ दिन पहले कॉलेज के बच्चों ने भी बनाई थी। जैसे आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर हैं, जो इन्होंने बीड्स या फिर हमारे जो रिलीजियस बीड्स हैं या रिलीजियस जो वाइल्ड प्रोडक्ट हैं उनसे मिलके इन्होंने बनाई हैं। ये देखिए, और ये देखिए कितनी सुंदर है ये इनको इन्होंने थ्रेड और पाइन्स नीडल से बनाई हैं। और ये वाली देखिए, इसमें बीच में पाइन्स का है ये, और ये वाला थ्रेड है और कितनी सुंदर लग रही है। और इसको हाथों में पहनेंगे तो भी कितना सुंदर लुक देगी, एक ब्रेसलेट की तरह। तो संतोष जी, कितने बच्चों ने भी दिया हेल्प आपको राखियाँ बना के दी? राखियाँ कितनी बार दी इन्होंने। कितनी राखियाँ बिकी आपकी, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टॉल हैं? तो आपका स्टॉल तो सबसे छोटा दिख रहा है यहाँ पे। सबसे छोटा तब है क्योंकि हमारी सबसे स्पेशल थी। और हमारी राखियों की खासियत क्या थी, एक तो इको फ्रेंडली, दूसरा हमारा कोई भी डिजाइन आप देखो सेम मैच नहीं खाएगा किसी भी राखी से, अलग अलग है। तो उसकी वजह से जो है लोगों ने काफी पसंद की और हमारी शायद अच्छी सेल हुई है 2 ही दिनों में। 2 दिनों में कितनी बिकी? कम से कम 8-10 हज़ार से ऊपर ही हमने सेल कर ली हुई है। तो और कितनी अच्छी बात है। और मुझे जो है बल्लभ कॉलेज का भी और आपका भी बड़ा धन्यवाद कि आपके बच्चों ने मुझे राखियाँ दी बना के, और आपने जो ट्रेनिंग करवाई तो बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ जो है पाइन की राखियाँ मुझे बना के दी है अलग अलग धागों में। खरीदने भी आए उनसे? हाँ जी, बच्चों में से बच्चे भी आए हैं कॉलेज के और बड़े शौक से देख रहे थे कि हमारी बनाई हुई राखियाँ हैं और जो है हमने भी दी हुई है इधर। तो अच्छा, तो आपने बोला कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपने कैसी राखी बनाई है? ये जो है आपके हाथ में ये हमने मौली का धागा लगाया हुआ है और इसमें सरसों के बीज है, क्योंकि सरसों का बीज अगर बच्चे के मुंह में भी जाता है तो कोई वो केमिकल नहीं है क्योंकि इसमें, तो ये नुकसान नहीं हमें करेगा। तो ऊपर से अब बीज तो सीधा डस्टबिन में ही जा रहे हैं, तो कहीं ये धरती पे गिरेंगे तो कम से कम कोई एक जानवर के लिए घास तो बन ही जाएगी इस बीज की। तो इसलिए ये इको फ्रेंडली। अलग अलग है इनकी राखियाँ और सारी हैंडमेड है। ये देखो और सारी या तो इसमें पाइन्स लगा हुआ है या इसमें थ्रेड लगा है और मोती लगे हैं। और ये क्या चीज़ है? ये भी राखियाँ हैं, हमने अब की बार अलग अलग पैकिंग दी हुई है राखियों को। ये बॉक्स है जैसे आप ज्वेलरी के लिए यूज, इसमें हमने बैजंती मोती तुलसी की राखी ये भाभी के लिए और अलग अलग जैसे बनाई है, कमल गट्टे की बनाई है, मौली की बनाई है। तो मैंने पैकेजिंग भी अलग अलग दे दी हुई है अब की बार। और हर एक राखी में मैंने 2 राखियाँ बांधी है कि अगर बहन एक है तो अपनी दूसरी बहन को भी बांधे। और जैसे अलग अलग है, बच्चों के लिए भी अलग अलग है। कमल गट्टे में बनाई मैंने, इलायची में भी देखो बनाई हुई है राखियाँ। तो अलग अलग तरह से अब की बार जो है मैंने राखियाँ बनाई। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इनोवेशन, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब पहले आजकल लड़के और इनोवेट कर कलरफुल बना दी हुई है हमने उनके लिए भी राखियाँ। और जैसे घुंघरू है, घुंघरू का मैंने पहले भी बोला था कि हमारे हार्ट को जो है घुंघरू का साउंड बड़ा पसंद होता है। तो जब छन करके बजता है तो एक अच्छा फील होता है साउंड ये। और तो ये वाली राखी ये रेशम का धागा है, इसमें लगाया हो स्पेशली, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट टच उनको चाहिए होता है, उसके लिए हमने ऐसी भी बनाई हुई है राखियाँ। तो इसके अलावा ये जो सरसों की पोटली, हमारे पुराने जमाने में आपको पता ही होगा, रेशम के धागे में सिर्फ सरसों की पोटली बांधी जाती थी और वो राखी बन जाती थी। तो मैंने आज के उसमें भी इसको ऐसा ही किया कि राखी जो है, राखी के साथ ही एक सरसों की पोटली जरूर दी हुई है। इसमें मान्यता ये होती थी कि हमें कोई डर नहीं लगता था और शुभ माना जाता था सरसों को बांधना हाथों में। तो मैंने वो पुराने जमाने को ही नए तरीके से जो है लाया हुआ है अब की बार। तो फ्रेंड्स, आजकल मतलब चेंज हो रहा है, हम अपने ट्रेडिशनल और पारंपरिक नॉलेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इसका ये नतीजा है कि देखिए, इनकी छोटी सी शॉप है पर इनकी बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ पे हो चुकी है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। तो कौन सी राखियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं? हर एक तरह की बिक रही है, क्योंकि जो बच्चों वाले आ रहे हैं वो इनको ले रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। ये पाइन वाली भी सबसे हमारी ज्यादा बिकी है राखियाँ। पाइन वाली भी, इलायची वाली, रुद्राक्ष वाली है, कमल गट्टे वाली है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल बीट्स हैं। और मेरा ये मानना है, देखो चाइनीज धागा, चाइनीज मोती तो चमचम वाले सभी लेते हैं, पर ये हमारे
इंडियन बीड्स तो चाइना भी नहीं बना सकता है, तो इसलिए हमारी राखियाँ तो बिल्कुल खास ही है। ना आपको कहीं नेट पे मिलेगी, ना ही इनका तो कोई दूसरा डिजाइन बना सकता पर जब है। लोग आते होंगे तब तो वो बड़ी बड़ी शॉप में ही रुक जाते होंगे, तो आप नहीं नहीं मैम, जब देखते देखते पहले लोग घूमते हैं, फिर जिनको जो खास चीज लगती है वो जरूर आते हैं यहाँ। और मेरे तो यहाँ पे एक राखी से देखना करोगे शुरू, तो इसका दूसरा डिजाइन आप ढूंढ के नहीं बता सकते हो। तो मेरी हर एक राखी आपको अलग अलग ही दिखेगी। ये बड़ी अलग लग रही है मुझे, ये किस चीज़ की है? ईवल आइज है और ये सरसों की पोटली है। बहुत सुंदर है ये। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, बहुत यूनिक और अमेजिंग राखियाँ हैं। हाँ। और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई राखियाँ हैं, तो आपका भी मन है तो आप यहाँ आके ले सकते हैं।